नमस्कार दोस्तों, हंसिन एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज यानी वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। ब्लैक हॉक क्या है? बिना पायलट का हेलीकॉप्टर। अमेरिका ने अभी ब्लैक हॉक के नाम से बिना पायलट का एक हेलीकॉप्टर बनाया है। किस देश ने बनाया है? अमेरिका ने बनाया है। हाल ही में खैबर बस्टर मिसाइल किस देश ने बनाया है? इस मिसाइल को ईरान ने बनाया है। क्या नाम है? खैबर बस्टर। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है, जिसका नाम बदलकर तोमान कर दिया गया है। ईरान की मुद्रा पहले क्या थी? रियाल थी, उसी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तोमान। मैं लिख दे रहा हूँ, अगर तोमान पहले क्या थी? रियाल थी। ठीक है। ईरान के जो इस समय राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम रईसी। क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। ध्यान रखिएगा। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा रियाल या तोमान। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कितने अंकों का है? या 14 अंकों का है। ठीक है। अगर हम कहें आधार नंबर कितने अंकों का है? 12 अंकों का है। कई बार एग्जाम में आया जब आधार नया नया बनाता तो कितने अंकों का था। ठीक है। तो इस समय अगर पूछे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या कितने अंकों का है? 14 अंकों का है। स्माइल योजना का संबंध किससे है? इसका योजना का संबंध ट्रांसजेंडर समुदाय व भीख मांगने वालों के लिए है। अभी हाल ही में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना को किस मंत्रालय ने चलाया है? मैं बोल दे रहा हूँ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना का चलाया है। इस योजना का उद्देश्य है कि हमारे देश में जो भी ट्रांसजेंडर हैं या भीख मांगने वाले लोग हैं उनको इस योजना के माध्यम से उनको सहायता करना। ट्रांसजेंडर ऐसे लोगों को कहा जाता है जो देखने में पुरुष हों और उनका एक्टिविटी या चाल चलन महिलाओं की तरह हो, या ऐसी महिलाएं जिनका चाल चलन पुरुषों की तरह हो, ऐसे लोगों को हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। इसमें हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा है? इसे 2024 तक रखा है। यानी डीजल के माध्यम से कृषि में जो भी कार्य हो रहे हैं अब वह कार्य अक्षय ऊर्जा के माध्यम से किए जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि अक्षय ऊर्जा क्या है? अक्षय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जैसे कि गोबर गैस से ऊर्जा पैदा करना, ज्वरी ऊर्जा, सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करना। ऐसी ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा या हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं। भारत सरकार ने इसे कब तक का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। इस समय हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूं। भारत सरकार ने अपने देश को यानी भारत को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा है। 207 तक एग्जाम में पूछेगा। भारत सरकार ने भारत को कार्बन से मुक्त या कार्बन उत्सर्जन से मुक्त रखने का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संग्रहालयों पर पहला वैश्विक सम्मेलन कौन मंत्रालय कर रहा है? यह मंत्रालय कर रहा है संस्कृति मंत्रालय। किस पर? भारतीय संग्रहालय यानी जो हमारे म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम को क्या बोलते हैं? संग्रहालय। पहली बार हमारा संस्कृति मंत्रालय पूरी दुनिया में जो भी संग्रहालय है उसका एक ग्लोबल जो है शिखर सम्मेलन करने जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे इस समय जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी बने हैं। अगर हम कहें उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभिनेता अक्षय कुमार को। इसरो ने हाल ही में अपने किस उपग्रह को निष्क्रिय किया है? उस उपग्रह का नाम है इनसेट 4B। इसरो ने अभी अपने एक संचार उपग्रह इनसेट 4B को निष्क्रिय कर दिया है, यानी अब वह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसरो की चर्चा हम लोग करते हैं। इसरो यानी ISRO, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो इसरो को हुई थी वो 15 अगस्त को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके इस समय वर्तमान अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। अगर हम कहें इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। ये इसरो के संस्थापक भी थे पहले, और इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे। कौन? विक्रम साराभाई। इस समय कौन अध्यक्ष है? एस सोमनाथ है। इसरो का कार्य है अपने देश में जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो इसरो के ही अंडर में लॉन्च किए जाते हैं। अगर हम मिसाइल की बात करें, हमारे यहाँ मिसाइल का रख रखाव और उसका परीक्षण करने का काम DRDO का है, और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और DRDO के जो इस समय चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। चलिए ठीक है, तब क्लियर हो गया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है और DRDO को अगर पूछे तो जी सतीश रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? यह 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। और अगर हम कहें राष्ट्रीय महिला दिवस, यह भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, दोनों में डिफरेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंडिया के अंदर 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म के जो हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर कहें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? विश्व रेडियो दिवस की जो थीम है वो है रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या है थीम? रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यवसाय शुरू करने के मामले में कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पर। किसी भी देश में कितनी आसानी से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है? ठीक, आसानी से। ठीक है, उस मामले में भारत लिखा ना, व्यवसाय शुरू करने में मामले में भारत कौन सा स्थान है? चौथे स्थान पर। और प्रथम स्थान पे कौन सा है? दुबई है। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यह बनी है गीता मित्तल बनी है। मैं कुछ मशहूर टेनिस खिलाड़ियों का टेबल टेनिस खिलाड़ियों का नाम भी बता दे रहा हूं, कभी कभी पूछ देता है। जैसे मौमा दास का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। हम कहें मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो हम कहेंगे टेबल टेनिस से। शरत कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। सौम्यजीत घोष का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कठिन बन जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। कभी कभी खिलाड़ी का नाम दे देगा, पूछेगा इसका संबंध किस खेल से है। मौमा दास, मनिका बत्रा, शरत कमल, सौम्यजीत घोष, ये सब कैसे खिलाड़ी हैं? भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं। कौन से देश के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया है? नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शमशेर सिंह राणा। क्या नाम है? अगर पूरा नाम कहें चोलेंद्र, मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं, चोलेंद्र शमशेर
राणा के खिलाफ अभी नेपाल की संसद ने इनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया है और इनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि इन्होंने अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया है। भारत में भी महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान में। ठीक है, जब कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसी आधार पर हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। तो मुख्य न्यायाधीश को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स मैंने सरल से सरल भाषा में आपको देने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको करंट अफेयर जरूर पसंद आया होगा। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस ज्ञानवर्धक कंटेंट को आप स्वयं पढ़ें और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।